आज हम मुद्रा अर्थात मौनी के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी भाषा का शब्द मौनी लैटिन भाषा के मोनेटा से बना हुआ है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए अन्य पैक्यूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो पैकस से बना है, जिसका अर्थ है पशुधन। पुरातन सभ्यताओं में पशुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, इसीलिए मुद्रा के लिए पैक्यूनिया शब्द का प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से मुद्रा शब्द बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित है। मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी विशेष समय अथवा बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और व्यय करने के साधन के रूप में मान्यता स्वीकार की जाती है। केन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण तथा कीमत के प्रसंविदा का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग तथा सामान्य स्वीकार की जाती है तथा साथ साथ मूल्य के मापन और संचय का कार्य करती है। एली के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है, अर्थात मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे भुगतान के रूप में सर्वसाधारण द्वारा स्वीकार किया जाए। इस प्रकार दैनिक क्रय विक्रय लेन देन तथा ऋणों के भुगतान में निसंकोच स्वीकार की जाने वाली वस्तुएं मुद्रा कहलाती है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा वह है जो विनिमय के साधन, ऋणों को निपटाने के साधन के रूप में सामान्य स्वीकार्य होता है तथा साथ ही मूल्य के मापक और संचय के आधार पर कार्य करती है। एली के अनुसार मुद्रा ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होता है और ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य रूप से ग्रहण की जाती है। विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है माल तथा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। देखेंगे पीगू के अनुसार मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र है। मुद्रा एक आवेष्टन है जिसमें सामान बांधकर आपके पास आता है। मुद्रा एक अवगुणकारी है जिसे पीछे आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा रहता है। मुद्रा का कार्य केवल बेचने के समय पर दिखाई देता है, भुगतान होते ही समाप्त हो जाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा ने अपने मूल आविष्कार है।
मशीनों में यह आविष्कार पहिया है, विज्ञान में अग्नि और राजनीति विज्ञान में भूट है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है जिस पर अन्य सभी बातों का अधिकार होता है। मुद्रा के गुण, लाभ और महत्व निम्न है। नंबर 1, आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार, साख का निर्माण, स्वतंत्र समाज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पूंजी निर्माण, प्रगति की सूचक, पूंजी की गतिशीलता, पूंजीवाद का आधार, वस्तु विनिमय के दोषों से मुक्ति, सामाजिक कल्याण की सूचक। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। नंबर 1, उपभोग क्षेत्र में महत्व, उत्पादन क्षेत्र में महत्व, विनिमय क्षेत्र में महत्व, वितरण क्षेत्र में महत्व और राजस्व क्षेत्र में महत्व। इसके अलावे मुद्रा के कुछ दोष भी है। मुद्रा के प्रारंभिक काल में धार्मिक नेताओं तथा पादरियों ने इसका घोर विरोध किया था। कहा कि मुद्रा ही सब बुराइयों का जड़ है। यह विरोध कुछ वर्षों तक चलता रहा, परंतु शीघ्र ही समाप्त हो गया। यहाँ पर कि यूरोप के अनेक गिरजाघरों और यहूदियों ने स्पर्धा करने के लिए स्वयं कम ब्याज पर रकम उधार देनी प्रारंभ कर दी। आइए हम देखेंगे इसके बाद सभ्यता के विकास के साथ साथ ही मुद्रा के रूपों में भी परिवर्तन हुआ। आखेट युग में खाले, पत्थर आदि से मुद्रा का कार्य लिया जाता था। सबसे अधिक प्रचलन रूप में सोने और चांदी की धातु के सिक्के का प्रयोग किया गया, किंतु आज कागजी मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा है। बैंकों के विकास के साथ ही अब कागजी मुद्रा के स्थान पर साख मुद्रा अधिक लोकप्रिय होती जा रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का वर्गीकरण पृथक पृथक दृष्टिकोण से किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा। नंबर 2, वस्तु मुद्रा तथा बैंक मुद्रा। नंबर 3, विधिग्राह्य मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा। नंबर 4, पंधान मुद्रा तथा सहायक मुद्रा। नंबर 5, धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा। 6, वस्तु मुद्रा और साख मुद्रा। 7, वस्तु मुद्रा एवं प्रतिनिधि मुद्रा। ये मुद्रा के अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा का तात्पर्य उस मुद्रा से है जो धातु की बनी हुई होती है। धातु को ढालकर उस पर विशेष प्रकार के चिन्ह बनाकर मुद्रा के रूप में प्रसारित किया जाता है। धातु वस्तुओं में मुख्य रूप से स्वर्ण और रजत के मुद्राएं प्रचलन में थी। धातु के मुद्रा के 2 प्रकार थे, प्रमाणिक सिक्के और सांकेतिक सिक्के। धातुओं को गलाकर धातु मुद्रा बनाई जाती है। धातुओं को गलाकर एक निश्चित वजन, आकार, रूप और मूल्य के सिक्के को बनाने की क्रिया को टंकन अथवा मुद्रा ढलाई कहते हैं। इसके बाद आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा विशेष किस्म के कागज पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसके द्वारा निर्गमित अधिकारों, बैंक, केंद्रीय बैंक तथा सरकार निश्चित राशि देने का वचन होता है। यह प्रतिज्ञा पत्र मांग पर देय होता है। पत्र मुद्रा प्रायः एक निश्चित विधान के अंतर्गत निर्गमित की जाती है और इसके पीछे केंद्रीय बैंकों द्वारा नियमानुसार स्वर्ण अथवा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखी जाती है। पत्र मुद्रा सुविधाजनक राशियों में निकाली जाती है ताकि छोटे भुगतान से लेकर बड़े से बड़े भुगतान सरल हो सके। पत्र मुद्रा के प्रकार है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा।
अब हम लोग जानेंगे मुद्रामान। मुद्रामान का तात्पर्य एक व्यवस्था से है जिसमें अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण से व्यक्त करता है तो वह स्वर्णमान पर आधारित होगा। यदि मुद्रा का मूल्य स्वर्ण और चांदी दोनों से परिभाषित होता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ द्विधातुमान होता है। मुद्रामान किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं। उसके अंतर्गत देश में चलने वाली मुद्राओं का प्रकार, उसके पीछे रखी गई निधि कोष निधि, उसकी परिवर्तनशीलता तथा उनसे संबंधित समस्याओं की जानकारी सम्मिलित रहती है। इसमें मुद्रा के कोष का आधार, मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम, मानक तथा सांकेतिक मुद्रा निकालने संबंधी नियम एवं क्रियाएं आदि सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे मूल्यमान। मूल्यमान से आशय मुद्रा की उस इकाई से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त किया जाता है, जैसे रुपया, डॉलर में, मार्क में, पौंड में, रूबल में इत्यादि। मूल्यमान मुद्रामान का ही एक अंग है, अर्थात मुद्रामान की अपेक्षा वह अधिक विस्तृत शब्द है। अभी हम जानने का कोशिश करेंगे ग्रेसम का नियम। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी वस्तुएं अपने उपयोग के लिए रखना चाहता है और घटिया तथा निम्न कोटि की वस्तुएं अन्य व्यक्ति को दे देता है। यह प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मुद्राएं जेब में हो और वह मुद्रा का सामान खरीदना चाहता है तो वह घटिया मुद्रा दुकानदार को माल के बदले में देने का प्रयास करेगा और बढ़िया मुद्रा अपने पास रखेगा। मनुष्य की इस सामान्य प्रवृत्ति पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सलाहकार सर टॉमस ग्रेसम ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे ग्रेसम का नियम कहते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जब शासन संभाला तो देश में बहुत घटिया मुद्राएं प्रचलन में थी। महारानी का यह विचार था कि यदि बढ़ी मुद्राएं चलन में डाल दी जाए तो जनता घटिया मुद्राओं का प्रयोग बंद कर देगी और श्रेष्ठ मुद्राएं चलन में बनी रहेगी। इस दृष्टि से महारानी द्वारा नई श्रेष्ठ मुद्राएं चलन में डलवाई गई, परंतु कुछ समय बाद यह पता चला कि बढ़िया मुद्राएं चलन से गायब हो गई और घटिया मुद्राएं चलन में शेष रह गई। इस समस्या समाधान करने के लिए महारानी ने अपने आर्थिक सलाहकार टॉमस ग्रेसम को बुलाया और अच्छी मुद्रा के चलन के गायब होने का कारण पूछा। ग्रेसम ने इस समस्या का अध्ययन करने के पश्चात यह मत प्रकट किया कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्रा एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन के बाहर कर देती है। अब हम जानेंगे स्वर्णमान एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत एक देश अपनी मुद्रा के एक इकाई तथा स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा का मूल्य समान रखता है। स्वर्णमान के अंतर्गत स्वर्ण का मूल्य मुद्रा में निश्चित कर दिया जाता है और इस प्रकार स्वर्ण तथा मुद्रा का संबंध स्थापित हो जाता है। स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश के मुख्य मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित किस्म के स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में परिवर्तनशील होता है। स्वर्ण मुद्रामान, स्वर्ण धातुमान, स्वर्ण विनिमयमान, स्वर्ण निधिमान, स्वर्ण समतामान, ये सब रुपया का एक स्टैंडर्ड वैल्यू जमा रहता है। मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी या बेची जा सकती है, यह मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है। ओके।